हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति एवं ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति एवं धर्म को। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालिक आर्थिक स्थिति की। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो जो ऋग्वैदिक कालिक लोग थे उनका जो मेन पेशा था वो था पशुपालन, यानी कि पशुपालन वो सबसे ज्यादा करते थे। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, विशेषकर ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में। इसके महत्व का पता इस तथ्य से चलता है कि गविष्टि, जिसका अर्थ है गायों की खोज, युद्ध का पर्याय माना जाता था, यानी कि पशुपालन उनके लिए इतना जरूरी था कि पशुओं के लिए युद्ध तक होते थे। इसके अलावा गाय को वो काफी पवित्र समझते थे। गाय को अष्टकर्णी कहा जाता था। यमुना की तराई गोधन के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि गोधन मतलब जो गौवंश के होते थे, जैसे कि गाय है, बछड़ा है, बैल है, तो उसे गोधन कहते थे। तो जो यमुना की तराई वाला एरिया था वो गोधन के लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वैदिक काल में जो गाय थी उनका बहुत ज्यादा महत्व था। गाय विनिमय का माध्यम भी होती थी। इसके अलावा मतलब विनिमय मतलब जो लेन देन होता था उसका माध्यम भी गाय ही होती थी। इसके अलावा जो पुत्री थी उसको दुहिता भी कहते थे, क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी, तो इसलिए इस कारण उसको दुहिता कहते थे, यानी कि गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। घोड़ा भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु होता था, यानी कि गाय के बाद घोड़ा भी उनका महत्वपूर्ण पशु था। इसके अलावा ऋग्वैदिक जो काल था उसमें और भी उल्लिखित ऐसे पशु हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले तो गाय, इसके अलावा घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी जिसको अज कहते थे, इसके अलावा हाथी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, गधा, इन सभी जानवरों से वो परिचित थे और इनका पालन करते थे। इसके अलावा जो चारागाह होते थे जिनको खिल्ले कहते थे, उन पर सामुदायिक नियंत्रण होता था, यानी कि वो सभी के अधिकार में होते थे। इसके बाद बात करते हैं कृषि की। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो कृषि की अच्छी जानकारी रखते थे, यानी कि उनके पास कृषि की अच्छी जानकारी थी। इसके अलावा वे बैलों से खींचे जाने वाले हलों से खेती करते थे, यानी कि हल का भी प्रयोग करते थे। परंतु जो हल होते थे उनके जो फाल थे वो लोहे के बने हुए नहीं होते थे। उसके अलावा भूमिदान के उदाहरण भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि भूमि पर अभी तक निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि जैसे भूमिदान के उदाहरण हमें मिलते हैं तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भूमि थी वो किसी एक इंसान की अपनी संपत्ति नहीं थी जिसको वो दान करे, बेचे या खरीदे। भूमि पर सबका ही अधिकार होता था, इसलिए भूमिदान के उदाहरण जो ऋग्वैदिक काल है वहां पर प्राप्त नहीं होते हैं। जो हल होते थे वो 6, 8 या 12 तक, जो बैल थे मतलब जो हल थे वो 6, 8 या 12 तक के बैलों के जोड़े के साथ जोते जाते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें कृषि शब्द का जो उल्लेख है वो कुल 24 बार हुआ है। इसके अलावा जोतने, बोने, हाशियां से फसल काटने, दावनी, फटकना, गट्ठा बनाना आदि जो क्रियाएं हैं, इन सब चीजों से लोग परिचित थे। कृषि का जो सर्वाधिक वर्णन है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल में किया गया है। इसके अलावा जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग भी किया था। इसके अलावा वो खाद का प्रयोग भी करते थे। जो सिंचाई थी वो नहरों से की जाती थी। आर्य जो थे वो अनाज को मतलब जो आर्य थे उनको अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी। मतलब यह है कि वो अनाजों की बहुत ज्यादा जो किस्में थी उनको नहीं जानते थे, एक ही किस्म की फसल की उनको जानकारी थी, जिसे वे यव कहते थे, जिसका अर्थ होता था जौ, यानी कि जो यव था उसको जौ कहा जाता था। इसके अलावा बात करें उद्योग एवं शिल्प की, तो ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं हुए। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय कर सकता था, आनुवांशिक व्यवसाय नहीं थे। जैसे कि मतलब मोची का जो बेटा है वो मोची ही बनेगा, या जो सूत है उसका बेटा सूत ही बनेगा। सूत जो रथ चलाने वाला होता था उसे कहते थे। इस तरह से जो व्यवसाय थे वो वंशानुगत नहीं थे, कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का व्यवसाय चुन सकता था। पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प और उद्योगों का प्रचलन था। ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख धातु थी या जो अयस्क था
वो कांसा या तांबा रहा होगा। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी का भी प्रयोग संदिग्ध है, यानी कि चांदी का भी उपयोग वो करते थे या नहीं करते थे, इसमें अभी संशय है। ऋग्वेद में जिन प्रमुख व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें प्रमुख हैं तक्षक, जिसे बढ़ई कहते थे। इसके अलावा धातुकर्मी, जो धातु का कार्य करने वाले थे। इसके अलावा स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जिन्हें जुलाहे कहते थे। इसके अलावा कुंभकार, जिन्हें कुलाल आदि कहते थे। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। बुनाई का कार्य मुख्यतः ऊन तक ही सीमित होता था, यानी कि जो बुनाई थी वो सिर्फ ऊन से ही होती थी। सिंधु और जो गांधार प्रदेश था वो ऊन के लिए काफी प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में कपास या रुई का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। जो तसर शब्द है उसका प्रयोग करघे के लिए हुआ है, करघा जिससे सूत काता जाता था। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम भी की होता था और जो कढ़ाई करने वाली औरतें थी उनको पेशेस्करी कहा जाता था। लोग धातुओं को गलाने के लिए उन्हें पीटकर विविध वस्तुएं बनाने का कार्य भी जानते थे, यानी कि धातुओं को गलाने, पीटकर उनसे अलग अलग टाइप की जो वस्तुएं थी उनको बनाना जानते थे। इसके अलावा वैद्य, जिन्हें भिषक कहते थे, इसके अलावा नर्तक, नर्तकी, नाई, जिसे वात्र कहते थे, इत्यादि अन्य सामाजिक वर्ग भी समाज में विद्यमान थे। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन व्यापार की। व्यापार की बात करें तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो व्यापार में भी संलग्न रहते थे। व्यापार अधिकतर पणी लोगों के हाथ में था, यानी कि जो पणी थे वो व्यापारी होते थे और अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानतः व्यापार वस्तु विनिमय, यानी कि जो बार्टर सिस्टम था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसके माध्यम से ही होता था। पणी अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते थे, इसलिए उन्हें बैकनॉट या फिर सूदखोर भी कहा जाता था। इसके अलावा जो व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी वो कपड़े, तोशक, चादर और चमड़े की वस्तुएं होती थी। स्थल यातायात के प्रमुख साधन रथ और गाड़ी थे। रथ घोड़ों से और गाड़ी जो थी वो बैलों से खींची जाती थी। इसके अलावा अग्नि को पथ का निर्माता यानी कि पथिकृत कहा गया है। जंगल, जंगली जानवर और जो डाकू थे उनको तस्कर स्तेन से भरे रहते थे, यानी कि जो जंगल, जंगली जानवर और डाकू यानी कि तस्कर स्तेन से जो भरे रहते थे, मतलब जंगलों में जंगली जानवर और डाकू रहते थे। आगे बात करें तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। लोग समुद्री व्यापार में संलग्न नहीं थे। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि लोग समुद्र से व्यापार करते थे या नहीं करते थे, इसमें संशय है। ऋग्वेद में एक स्थान पर भुर्जु की समुद्र यात्रा का वर्णन किया गया, यानी कि एक व्यक्ति है भुर्जु जिसकी समुद्री यात्रा का वर्णन उसमें दिया गया है, जिसमें मार्ग में उसका जलयान नष्ट हो जाने पर वो आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करता है और अश्विनी कुमार उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला एक जहाज भेजते हैं। तो मतलब इस कहानी से पता चलता है कि उनको समुद्र का और जो मतलब समुद्र में जहाज वगैरह चलाने का ज्ञान भी था। इसके अलावा बात करते हैं विनिमय की। तो गाय मूल्य की सर्वाधिक प्रमाणिक इकाई थी, मतलब गाय क्या थी, विनिमय का माध्यम थी। इसके अलावा खरीद फरोख्त के अधिकतर जो सौदे थे वो प्राय वस्तु विनिमय के रूप में ही होते थे, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तु ही दी जाती थी। इसके अलावा निष्क, जो कि सोने का एक प्रकार का हार भी होता था, वो भी लेन देन का साधन होता था, यानी कि मुद्रा के रूप में भी कार्य करता था। बाजार पर आधारित मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनके प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के व्यक्तित्व में ही अपना उद्गम पाते थे, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों को पूजते थे। वैदिक देवता अधिकांशतः प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों को ही उन्होंने मानव का रूप दिया था। धार्मिक विकास के 3 रूप प्राप्त होते हैं, जैसे बहुदेववाद, जिसमें बहुत सारे देवता हैं। इसके अलावा एकेश्वरवाद, कि ईश्वर एक ही है, और एकात्मवाद। इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उनको हम 3 कोटियों में बांट सकते हैं। जैसे पहले स्वर्ग के देवता, जिसमें द्यौस, वरुण, आय, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा और अश्विन आदि आते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र, रुद्र, मारुत, वात और पर्जन्य आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी या फिर पार्थिव जो देवता थे उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सर्वप्रमुख देवता की। तो ऋग्वेद का जो सर्वप्रमुख देवता था वो इंद्र था। इसे पुरंदर भी कहा गया है और यह बादल एवं वर्षा का देवता होता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त दिए गए हैं, यानी कि 250 श्लोक सिर्फ और सिर्फ जो इंद्र है उसको ही समर्पित हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि था और यह मानव एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था।
इसके अलावा तीसरे प्रमुख देवता की बात करें तो वो वरुण था। यह जलनिधि का देवता माना जाता था, यानी कि जल का देवता। इसे ऋतस्य गोपा अर्थात ऋतुओं का रक्षक भी कहा गया है। इसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक माना गया, मतलब माना जाता कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जो जल से संबंधित होती हैं, जैसे बादल, वर्षा वगैरह, तो वो सब इसी की वजह से होती हैं। इसके अलावा यह स्वीकार किया गया कि विश्व में जो कुछ है वो उसी की इच्छा से होता है। इसके अलावा एक देवता सोम भी था, जिसको वनस्पतियों का देवता माना जाता था। ऋग्वेद का जो पूरा 9वां मंडल है वो इसी से संबंधित है, यानी कि सोम की स्तुति में ही लिखा गया है। इसके अलावा मारुत वो तूफान का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि जो मारुत थे उनको तूफान का देवता कहा जाता था। और सूर्य की स्तुति प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सविता जो देवी है, सविता देवता है, उसके रूप में की गई, यानी कि सूर्य को सविता माना गया है। इसके अलावा पूषण मार्गो चरवाहों और भूले भटके पशुओं का अभिभावक था। इसके अलावा रुद्र एक सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता था। इसके अलावा उषज और जो अदिति थी वो देवियां थी, जिन्हें जो कि उषा काल का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अलावा दर्शन का प्रारंभ जो था वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है, यानी कि दर्शन की जो शुरुआत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मानी जाती है। ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो प्रवृत्ति मार्गी थे। उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान नहीं था। ऋग्वेद में मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। देवों की जो आराधना थी वो मुख्यतः स्तुति पाठ और यज्ञ जो आहुति थी, यानी कि यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी उससे ही होती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुतियां भी दी जाती थी। इसके अलावा यज्ञ एवं स्तुति सामूहिक रूप से करते थे, यानी कि जो भी पूजा पाठ वो करते थे वो सामूहिक रूप से करते थे। यज्ञ एवं स्तुति अत्यंत सरल तरीके से होती थी, जिनमें कोई जटिलता नहीं थी, यानी कि जो हम जटिलता आज देखते हैं धर्म में वो उस टाइप की जटिलता उस समय नहीं थी। ऋग्वैदिक जो ऋषि थे वो आत्मवादी थे। वे आत्मा में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म की भावना का जो विकास था वो अभी तक नहीं हुआ था। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख है। ऋग्वैदिक जो लोग थे वो आध्यात्मिक उन्नति अथवा मोक्ष के लिए देवताओं की आराधना नहीं करते थे। वे इन देवताओं की अर्चना मुख्यतः संतति, पशु, अन्न, धन, स्वास्थ्य आदि के लिए ही करते थे। मतलब प्रकृति पूजक थे। प्रकृति से जो जो चीजें मिलती हैं तो वो उनकी स्तुति उन्हीं चीजों को कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए करते थे। इनको पूजने का उनका मतलब बिल्कुल भी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए या उनका अगले जन्म में जीवन सही हो या इस टाइप के लिए नहीं करते थे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा जो ऋग्वैदिक कालिक समाज था उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, कौन कौन से व्यापार वगैरह वो करते थे। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म था उसको भी हमने इस वीडियो में देखा। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।